पुष्पा 2 कई मार्केट्स में फ्लॉप है, कई मार्केट्स में डिजास्टर है। आप कहेंगे यार ये कौन सी चीजें लेके आ गए शर्मा जी, यार आप पे तो भरोसा करते हैं, आप तो सही बात कहते हैं। अरे सही कह रहे हैं, अभी भी सही कह रहे हैं। आप डाटा सुनेंगे आपके दिमाग की बत्तियां जो है वो जल जाएंगी, आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि कहानी ऐसी है। कहानी ऐसी है कि पुष्पा का जो डाटा है वो इतना हैरान करने वाला है कि आप खुद चौंक जाएंगे। वैसे पुष्पा नए रिकॉर्ड्स बनाने की तरफ बढ़ रही है, बना रही है, बना चुकी है। पुराने कितने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और कितने नए रिकॉर्ड्स बनाने जा रही है, सब सच है। और उतना ही सच ये भी है कि पुष्पा 2 कई मार्केट्स में बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई है। चलिए आपको आंकड़ा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेलुगु मार्केट की, मतलब तेलुगु में फिल्म बनी थी ना, ये मूलतः फिल्म तो तेलुगु की फिल्म है जो नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। लेकिन जब तेलुगु के अंदर बात करते हैं कि तेलुगु में फिल्म हिट है कि फ्लॉप है, आमतौर पर जो तेलुगु फिल्म आती है वो 1 महीना चलती है, 1 महीने के बाद वो ओटीटी पे चली जाती है। पुष्पा 2 के साथ ऐसा नहीं होगा, पुष्पा 2 के पास कमाई का अभी 1 महीने का मौका और है। तो तेलुगु में जब ये मूवी आई तो 220 करोड़ रुपए में राइट्स बेचे गए। सबको एक्सपेक्टेशन थी यार खूब कमा के देगी मूवी, बिल्कुल थी, प्रोड्यूसर्स को भी थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी थी। नतीजा क्या हुआ, आज की डेट में 332 करोड़ तेलुगु नेट के अंदर इस फिल्म ने कमाए हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 2 स्टेट कमाई 332 करोड़, 332 सीआर। अच्छा, जब 332 सीआर है तो आप कहेंगे यार ये तो 110 करोड़ से ऊपर कमा चुकी है। राइट, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर के प्रॉफिट की बात करें, देखिए जो प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट में है, ये आपको फ्रॉम द फिल्म शुरू होने से पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपना मुनाफा शुरू में ही बुक कर चुके थे। लेकिन जब तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात आती है, जिन्होंने 220 करोड़ रुपए में एक प्रोडक्ट खरीदा, अब उन्होंने आगे बेचा 332 करोड़ में। 332 करोड़ में जो सिनेमाघर मालिक है उनकी फीस हटेगी, तो एवरेज के तौर पे 50% मल्टीप्लेक्सेस वगैरह में होती है और 30% के आसपास सिंगल स्क्रीन के अंदर शेयर आगे दिया जाता है। तो हम 30% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करके चलेंगे तो भी 232 करोड़ हो रहा है। 50% के हिसाब से जाएंगे तो आपको तेलुगु मार्केट के अंदर फ्लॉप फिल्म नजर आने लगेगी। हम मान रहे हैं कि जिस तरह का कलेक्शन है और जिस तरह के सिंगल स्क्रीन ज्यादा हैं तो वहां ये इवन है, मतलब आप एवरेज कह लीजिए, मतलब बहुत बड़ी कमाई करके नहीं दी है। डिस्ट्रीब्यूटर जिसने 220 करोड़ रुपए लगाया उसको 232 करोड़ के आसपास, 233 करोड़ के आसपास मिल रहा है, तो क्या ही प्रॉफिट है यार 1 महीने में, है ना। रिस्क लिया, सब लिया, उसके बाद भी। लेकिन उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है, तो नए रिकॉर्ड्स कहां बना रही है वो भी आएंगे। लेकिन पहले आपको वो बता रहे हैं कि पिट कहां रही है फिल्म। चलिए तमिल की बात करते हैं। तमिल के अंदर इसके राइट्स बेचे गए 50 करोड़ के अंदर, ठीक है जी। 50 सीआर के अंदर राइट्स बेचे गए। कमाई कितनी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है 1 महीने में उन्होंने कमाया है 57.84, इसको 58 करोड़ के आसपास मान लीजिए। यहां भी 30% का फार्मूला आप लगा लीजिए, तो फिल्म फ्लॉप है, लॉस में है। फ्लॉप यानी लॉस। फिल्म का देखिए एक बड़ा वो चलता है हमेशा कि फ्लॉप यानी बुरा, फ्लॉप यानी बुरा नहीं, फ्लॉप यानी लॉस, हिट यानी प्रॉफिट। तो फिल्म यहां पे लॉस में है। तमिलनाडु के अंदर 50 करोड़ में राइट्स बिके थे, लेकिन फिल्म ने सिर्फ 57 करोड़ कमाए हैं। अगर सिनेमा घरों का शेयर हटा दें तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लॉस में पड़ी है। अच्छा, इससे बुरा हाल तो आगे देखिए कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक के अंदर सबसे बुरा हाल है पुष्पा का, पुष्पा 2 का। 30 करोड़ में बड़े उम्मीद से राइट्स खरीदे थे डिस्ट्रीब्यूटर ने, बड़े उम्मीद से खरीदे थे यार प्रॉफिट बनाएंगे, अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। 30 करोड़ में आया क्या, 7 करोड़ 70 लाख। डिजास्टर भैया, डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी जेब से पैसे लगाने पड़े। कहा कि यार 30 करोड़ में पैसा तो कमाने के लिए लगाया था ना, 30 करोड़ आया क्या, 7 करोड़। सिनेमा घरों के जो कॉस्टिंग है वो हटा दो तो भैया ये 25 करोड़ लॉस में पड़ी है फिल्म। डिजास्टर, प्योर डिजास्टर इन कर्नाटक। केरल का एग्जांपल भी ले लीजिए। 20 करोड़ में, मात्र 20 करोड़ में, मतलब ऐसा लग रहा था जब हम शुरुआत में देख रहे थे यार ये तो लॉटरी लग गई केरल के डिस्ट्रीब्यूटर की। तो मात्र 20 करोड़ आया क्या, 14 करोड़ 15 लाख। सिनेमा घरों का शेयर हटा लीजिए तो भैया 10 करोड़ भी नहीं, मतलब यहां भी डिजास्टर फिल्म। केरल में डिजास्टर, कर्नाटक में डिजास्टर, तमिल में फ्लॉप, तेलुगु में ओके एवरेज है। भैया प्रॉफिट कहां से आया फिल्म का, प्रॉफिट दिया हिंदी ने। तेलुगु भाषी स्टेट्स में अगर ये फिल्म और भाषाओं में रिलीज नहीं होती, ये फिल्म फ्लॉप होने की कगार पे होती। लेकिन हिंदी ने इसको सर आंखों पे बैठाया। हिंदी ने अपना दिल दे दिया अल्लू अर्जुन को। हिंदी ने कहा कि पुष्पा 2 गजब है। कैसे, चलिए
मात्र 200 करोड़ रुपए में इसके राइट्स बिके थे, मात्र 200 करोड़ में। और अनिल थड़ानी ने ये राइट्स खरीदे थे, और अनिल थड़ानी ने राइट्स खरीदे और कमाए कितने? 800 करोड़ रुपए ऑलरेडी हिंदी नेट में ये फिल्म बना चुकी है। 800 करोड़, मतलब सिनेमा घरों का शेयर हम 50%, दिल खोल के कह रहे हैं भैया, सिनेमा घरों को 50% लो, सिंगल स्क्रीन वगैरह का हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे कुछ भी, 50% लो सीधा सीधा। तो भैया फिर भी 400 करोड़, मतलब ब्लॉकबस्टर, सुपर डुपर हिट, जो मर्जी आप शब्द ले लीजिए, ऑल टाइम ग्रॉसिंग, जो मर्जी आप कह लीजिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है हिंदी के अंदर। और कुछ ऐसा ही हाल आप देखेंगे ओवरसीज में। ओवरसीज में इस फिल्म के राइट्स बिके थे 140 करोड़ में मात्र, और 600 करोड़ के करीब ये फिल्म ऑलरेडी बना चुकी है ओवरसीज के अंदर। ओवरसीज का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, क्योंकि कई सारी मार्केट्स में फिल्म धीरे धीरे पहुंच रही है। जापान के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर चाइना वगैरह में पहुंचते हैं तो आंकड़ा बिल्कुल ही कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से 140 करोड़ में राइट्स बिके और पहले महीने के अंदर 600 करोड़ की कमाई। हालांकि जब इंटरनेशनल मार्केट में रेवेन्यू शेयरिंग में थोड़ा फर्क आ जाता है, रेवेन्यू शेयरिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हिंदी के अंदर होती है या तेलुगु के अंदर होती है, तो वहाँ और जो आंकड़ा है वो कम हो जाता है। हम मान के चल रहे हैं फिर भी भैया मोटे तौर पे 180-190 करोड़ वहाँ कमा लिए, तो भी जो प्रोड्यूसर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर माफ कीजिएगा, वो प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है। मतलब ओवरसीज में मुनाफा बना और आपका हिंदी बेल्ट पे मुनाफा बना, लेकिन केरल में लॉस हुआ, कर्नाटक में लॉस हुआ, तमिल में लॉस हुआ, और तेलुगु में इवन हो गया, ओके टाइप पे। तो ये है पूरा रिपोर्ट कार्ड, अभी 1 महीने का है। हालांकि फिल्म अभी सिनेमाघरों पे लगी हुई है, अभी फिल्म का कलेक्शन चलेगा, और फिल्म का कलेक्शन चलेगा और उसके बाद पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ऑलरेडी हिंदी के अंदर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। और जो मैं सबसे बड़ी बात मुझे लगती है वो ये कि भैया अभी इंटरनेशनल मार्केट तो एक्सप्लोर करना बाकी है। रशिया है, रशिया में फिल्म पुष्पा का जो रिसेप्शन था वहाँ के देशों में पहले भी अच्छा था, पुष्पा 2 का रिसेप्शन से भी वहाँ पे उम्मीद है। इवन बाहुबली को आप देखेंगे रशिया से उसने कमाया था, जबकि दंगल फिल्म ने वहाँ नहीं कमाया था। दंगल, अब इसका अगला टारगेट डेफिनेटली दंगल है कि वर्ल्ड वाइड का एक आंकड़ा है, उसको तोड़ने का है। हालांकि मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, फिल्म के प्रोड्यूसर्स अपना प्रॉफिट फिल्म शुरू होने से पहले बुक कर चुके हैं। ओवरऑल फिल्म की जब बात आएगी तो ओवरऑल फिल्म डेफिनेटली प्रॉफिट में है, हिट है, सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है, आप जो मर्जी कह लीजिए। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात आती है उसका आंकड़ा हमने आज आपके सामने पेश किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि भाई फिल्म का बिजनेस इसी तरह चलता है, अलग अलग तरह कई सारे मॉड्यूल होते हैं। बाकी तो जनगण मन मीटर हम लाते हैं हर फिल्म के लिए, तो जनगण मन मीटर के हिसाब से हम आपको बताते रहते हैं कि बाय रूल, मतलब अगेन मनीष शर्मा की नहीं चलती उसमें, बाय रूल हम बताते हैं कि भैया किस फिल्म को प्रॉफिट हुआ, किस फिल्म को लॉस हुआ। ठीक है जी, बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। नमस्कार।